अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की। तो इंटरनेशनल मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है $4534। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने $79 क्रॉस कर लिया है। मैं आपसे पिछली वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि आप महंगा लेके बचा लें, आप ले लें, आप ले लें, आप ले लें। जिन लोगों ने लिया वो आज माशाल्लाह प्रॉफिट में होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश भी होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये सोना अभी भी महंगा है या सस्ता है। तो चलिए अब थोड़ा सा जो है ना कुछ पिछले साल की तरफ नजर डालते हैं। जब सन 2020 में कोविड के दौरान जब सोना 1 लाख हुआ था तो मार्केट में ये बातें हो रही थी कि यार अब सोना बहुत महंगा हो गया, अब काम खत्म, कारीगर वगैरह हर बंदा यही कह रहा था कि यार मतलब बहुत वावेला मचा था कि यार 1 लाख रुपए हो गया, 1 लाख रुपए हो गया। बहुत लोगों की चीखें निकल गई थी, ये समझ लें। ठीक। अब जब 2 लाख हुआ कुछ भी रेट नहीं आया, 3 लाख हुआ कुछ भी रेट नहीं आया। हमने एक्सपेक्टेड किया था कि 4 लाख हो जाएगा, वो भी हो गया। अब हम सोच रहे थे कि भाई 4.5 लाख होगा, वो भी हो गया। अब हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्या ये 5 लाख होगा, तो भाई वो भी हो जाएगा और 6 लाख भी हो जाएगा अगले साल। तो अभी भी आप लोग अपना कैलकुलेशन करें कि आप कहाँ खड़े हैं। आप अगर अभी भी सोच रहे हैं तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है। आप अभी भी बहुत सारे चांस हैं, अभी भी आप एंट्री मार सकते हैं। अभी भी आप सिल्वर ले लें, गोल्ड ले लें, महंगा लेके पछता लें। देखिए थोड़ी बहुत करेक्शन आनी है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो 1 से 1.5 साल का दिमाग बनाकर करनी है। ये आपको अच्छा रिटर्न देने जा रहा है। अब अगर हम बात करें सन 2025 की, तो सन 2025 के अंदर जिस सिल्वर ने आपको 150% रिटर्न दिया है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जिसने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए वो 2.5 करोड़ रुपए निकाल कर बैठा हुआ है। इतना अच्छा रिटर्न आपको प्रॉपर्टी में भी नहीं मिलेगा। ठीक। और अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड आपको 75% रिटर्न देके बैठा हुआ है सन 2025 में। तो इतना अच्छा रिटर्न आपको किसी और चीज में मिलेगा। तो अभी भी वक्त है, सोचें आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी राय ये है, अगर आपके पास फालतू पैसे पड़े हुए हैं या फालतू कहीं पर बैंक के अंदर आपने पैसे डाले, देखिए बैंक वाले में एक मैं आपको बात बताऊं, हम लोग सेविंग के लिए बैंक के अंदर रखते हैं, ठीक है। बैंक वाले क्या कर रहे हैं भाई, बैंक वाले भी तो सोना ही ले रहे हैं। वो जो आपको मंथली दे रहे हैं, एक तो वो नाजायज, ठीक है, जो आपको मंथली वो दे रहे हैं उसमें जायज नाजायज की सूरतें बहुत सारी होती हैं। तो वही काम आप खुद क्यों नहीं कर लेते अपने पैसों से? अपने पैसों से गोल्ड या सिल्वर लेके बैंक के लॉकर में रख लें। ये काम आप खुद भी तो कर सकते हैं, और आपकी जो पेपर करेंसी की वैल्यू है वो माशाअल्लाह बरकरार रहेगी बनिस्बत नोट रखने के। ठीक है। पेपर करेंसी आपकी दिन ब दिन डी वैल्यू होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आ रही है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, सोचें और मेरे कहने पे चलें। ज्यादा नहीं, आप 10 तोले चांदी ले लें। मैं छोटे लोगों की बात बता रहा हूँ। 10 तोले चांदी ले लें और 1 तोला सोना ले लें, ठीक है। 1 साल बाद आप मेरी वीडियो पे आके कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। ठीक। अगर हम बात करें आज इंटरनेशनल मार्केट के रेट की क्या खुलने वाले हैं, तो पाकिस्तान के अंदर गोल्ड पीस के रेट जो खुलेंगे वो 4 लाख तकरीबन 80 हजार के करीब में खुलेंगे। और पथोर की बात करें तो 4,74,000। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की भाईजान 8,800 रुपए 999, और जो बार्स होती हैं इनके 100-200 ऊपर नीचे हर शहर के हिसाब से अलग अलग रेट हो सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये सोना इतनी स्पीड से क्यों जा रहा है? क्या ये 4600 के करीब होने जा रहा है और सिल्वर $100 के करीब होने जा रहा है? तो जी हाँ, बिल्कुल होने जा रहा है। इसका क्या रीजन है, चलिए आइए मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। अनकरीब मतलब बहुत ही कम दिनों के अंदर ये टारगेट आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि सन 2025 के एंड तक हमारी इंटरनेशनल मार्केट 4500 तक जाएगी। तो भाईजान 4500 जा चुकी है और उसको क्रॉस भी कर चुकी है, और 4500 को मेंट सपोर्ट भी बरकरार रखी हुई है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का हमारा ये जहन था कि मैक्सिमम 7,000 7,500 जाएगी। तो भाईजान वो अब 8,000 और 9,000 के दरमियान है। जिन लोगों ने पिछले दिनों में बहुत ज्यादा महंगी खरीदारी करी, जैसे कि 8,000 और 9,000, तो माशाल्लाह अब वो भी बिल्कुल लेवल में आ चुके हैं और अब वो प्रॉफिट अपना जनरेट करेंगे थोड़े दिनों के अंदर। अगर मजीद मार्केट ऊपर जाती है तो, और मार्केट ऊपर जाएगी क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज बहुत बढ़ चुका है, चांदी की बहुत खपत हो गई है, ठीक है, सप्लाई बहुत कम हो गई है, डिमांड हद से ज्यादा हो गई है। मतलब ये समझ लें कि अगर से सप्लाई 100% है तो डिमांड उसकी 250% हो चुकी है। तो भाई ऐसे में अभी चंद दिनों में ही आप देखेंगे कि रेट चांदी के अवकाश चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ना होने के बराबर होगी। ठीक। अगर आप के पास चांदी और सोना है, गोल्ड के भी टारगेट दिए हुए हैं, और सिल्वर का मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सिल्वर में अभी आप वेट करें, ये इंशाल्लाह ताला आपको 1 आध महीने के अंदर बहुत ज्यादा हैवी रिटर्न देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ी बहुत डिप आ सकती है, लेकिन हर डिप आपको बाय का चांस देती है। आपने बाय करना है और टेंशन नहीं लेनी। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये चांदी और सोना $4600 और चांदी $100 क्यों जा सकती है। दोस्तों, जब मार्केट में खामोशी हो जाती है ना, अभी आप अगर मुल्क के मुख्तलिफ सराफा बाजार में जाए ना, तो बड़ी खामोशी चल रही है, ठीक है। कोई ऐसी भाग दौड़ नहीं है, सेलर भी ज्यादा नहीं है, बायर्स भी ज्यादा नहीं है। तो ये जो है ना, एक तूफान की जो है ना वार्निंग होती है। जब तूफान आने से पहले एक खामोशी होती है ना, अभी उस वक्त मार्केट में वो चल रही है, ठीक। लेकिन तूफान जो है ना हमारे सर पे आने को खड़ा हुआ है।
दोस्तों, जब मार्केट में हद से ज़्यादा खामोशी हो जाए ना, तो आप समझ लें कि आम लोग डरना शुरू हो गए हैं और जो बड़े इन्वेस्टर हैं स्मार्ट मनी, वो अपने लाइन पे आना शुरू हो गए। मतलब वो खरीदना शुरू हो गए और छोटे लोग जो है वो बेचना शुरू हो गए। अच्छा, छोटे लोगों का एक थोड़ा सा मैं आपको ज़रा किराया एरिया बताऊँ, उनका जहन बताऊँ। छोटे लोगों का जो जहन होता है ना, अगर उनके ऊपर 10-20 हज़ार 30 हज़ार 50 हज़ार भी प्रॉफिट मिल रहा होता है ना, तो वो ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सा तीर मार लिया। अगर यही बात करें हम बड़े इन्वेस्टर की, तो अगर वो 2-3 करोड़ भी कमाएंगे ना, तो सिर्फ हल्की सी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, उसके बाद खामोश। तो आप अपने अंदर सबसे पहले तो सीरियसपन लेकर आए और एक बड़ापन लेकर आए। आपने अभी बहुत बड़ा खेलना है गेम। आप 50 हज़ार 1 लाख 2 लाख ये कुछ भी नहीं है आज के दौर में। ठीक है, आपको अपने टारगेट हमेशा बड़े रखने हैं, आपको अपने गोल्स हमेशा बड़े रखने हैं। आपको अपना टारगेट फिक्स करना है कि सन 2026 के अंदर मुझे ये टारगेट अचीव करना है। वीडियो पे नए आने वाले से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्राइबेशन से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो अब चलते हैं हम आगे। देखिए, छोटे लोग जो होते हैं ना, वो फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख रुपए लगाते हैं ना, 1 लाख रुपए लगाए और 1 लाख 10 हो गए, तो बहुत खुश हो गए भाई, कोई बड़ा तीर नहीं मारा आपने। आपने 10 हज़ार कमा के कोई बड़ा तीर नहीं मारा। आप आज की महंगाई की तरह कैलकुलेशन तो करें कि एक दिन के लिए आपको कितने खर्चा चाहिए। ठीक है, आपने बड़े गोल्स करने हैं। देखिए, आपने हमें अपना हमेशा टारगेट बड़ा रखना है कि यार हमें ये काम करना है, ये काम करना है। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम छोटे जो लोग, जो आम लोग जो होते हैं ना, थोड़े से कहीं से पैसे आ रहे हैं 20-25-30 लाख 50 लाख, तो हम जो है ना सबसे पहले प्लाट ढूंढने निकल जाते हैं, घर ढूंढने निकल जाते हैं। भाई कहीं कच्ची आबादी में कहीं भी ले लिया, चलो भाई 50 लाख का ले लिया। ठीक है, अब वो 50 लाख का ले तो लिया हमने, अब 5 साल बाद क्या वैल्यू हो गई उसकी? 55 लाख रुपए। तो हम जैसे छोटे लोग, ओए भाई 55 लाख, लेकिन अल्लाह के बंदे, जब वो 55 लाख रुपए का हो गया, जो 50 रुपए की चीज थी वो तो 80 रुपए की हो गई जब 5 लाख बाद, 5 साल बाद। तो आप कहां खड़े हैं? आप पे अपनी पेपर करेंसी की वैल्यू मुसलसल डी वैल्यू कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, जरा इस बात पर सोचिए और इन्वेस्टमेंट करें गोल्ड और सिल्वर में। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे अच्छा टाइम सोना और चांदी खरीदना है कब है? आज और इसी वक्त। देखिए, सबसे अच्छा दिन जो आपकी जिंदगी में है ना, वो आज का दिन है। क्यों? क्योंकि आप आज सही सलामत हैं, हर चीज आपकी ओके है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो आज का दिन है ना, आज का दिन है, ये आपको अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा और भरपूर गुजारना है। क्योंकि आज के दिन आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आने वाले कल में आप और मजीद ज्यादा टेंशन के अंदर आ जाएंगे, कुछ आ जाएंगे। तो जो भी कपड़ा अच्छे से अच्छा पहने, खाना अच्छे से अच्छा खाए। क्यों? क्योंकि आज का दिन आपके लिए सबसे अच्छा है, कल की मत सोचें। कल जो होगा वो भी अल्लाह बेहतर करेगा। जब जिस अल्लाह ताला ने आपको आज अच्छा करके दिया, तो वो कल आपको इससे बेहतर देगा। ठीक है, आप कल की फिक्र करना छोड़ दें। ठीक है, हर चीज आपने अभी और इसी वक्त सोचनी है। सोना लेना है, चांदी लेना है, तो अभी लेनी है। भले बाद में करेक्शन आती है, $100 $200 कोई मसला नहीं है। आप फिजिकल के अंदर हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा। आपको रिलैक्स रहना है और आपको अपना टारगेट फिक्स करना है कि भाई सन 2026 के अंदर दिसंबर में मुझे भेजना है। तो 1 साल के अंदर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और आप बाद में मुझे दुआएं देंगे। और बहुत से लोग जो है साथे कमतरी का शिकार होते हैं कि यार काश हम ले लेते, काश हम लेते। देखें, जो वक्त गया वो गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। उसके बारे में अगर परेशान होने से वो वापस आ जाए, तो एक काम करते हैं भाई, हम भी सारे आपके साथ मिलकर सोच लेते हैं कि शायद वो वक्त वापस आ जाए। लेकिन अभी जो करंट वक्त है ना, ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। इसको आप चाहें तो इसको सोना बना सकते हैं, चाहें तो अभी भी आप सोच सोच के रह जाए। देखिए, कभी भी आप ये मत सोचा करें कि उसके पास इतना है, उसने ले लिया और मेरे पास इतना है, मैं ले लूं। आपके पास 2 तोला है, 3 तोला है, 5 तोला है, चांदी 10 तोला है, कोई मसला नहीं। आप इन्वेस्टमेंट करें, अपनी सोच बड़ी रखें। देखें, जब अल्लाह ताला ने उसको भी कोई डायरेक्ट तो नहीं दे दिया ना, उसने भी मेहनत करी ना। आप अपनी ऊपर फोकस रखें, किसी और को नहीं देखना। आपने सिर्फ अपने आप को देखना है कि भाई मैं क्या हूं, बस। देखें, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, सारे आपके पास बातों के हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा तो आपके पास कोई नहीं खड़ा होगा। यहां तक कि आपके अपने सगे रिश्तेदार भी नहीं खड़े होंगे। अगर आप आज सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा साथी होगा और लोग आपके पीछे। अभी भी मैं आपको इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मार्केट जो है वो डेंजर जोन में दाखिल हो गई है, गोल्ड और सिल्वर दोनों की। क्योंकि इसने हद से ज़्यादा ऊंचाई मार ली है। ठीक है, देखें, अब आने वाले दिनों में मजीद थोड़ी सी करेक्शन अगर आ जाए तो ठीक, वरना ये सोना और ये चांदी $100 और 4600-4650 क्रॉस करती हुई जनवरी में ही नजर आ रही है। ठीक है, और मार्केट में अभी जो बातें चल रही हैं, 5 लाख 5 लाख 20 हज़ार 5.5 लाख तक की बातें हो रही हैं। और ये जो बातें करने वाले होते हैं ना, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे होते हैं मार्केट में। बजाय इनके फटे हुए कपड़े होंगे, टूटी हुई चप्पल होगी, टूटी हुई गाड़ी होगी, बाल बिखरे होंगे, गंजे हो रहे होंगे, लेकिन ये इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं। और ये आगे तक की रिपोर्ट बाकायदा ऐसे बता रहे होते हैं कि जैसे 110% इनको पता हो कि भाई इन्होंने कोई एग्जाम का पेपर तैयार किया हो और वही रिपोर्ट आ रही हो। तो 90% इन लोगों को खबर होती है आगे मार्केट की कि क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स घुसे हुए होते हैं। तो आप अभी भी अगर सोना और चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं,
तो मेरी पर्सनली राय ये है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ये इंशाल्लाह आपको अच्छा बेनिफिट देगी। और अगर आप इससे मुतमईन नहीं होते तो फिर आप भले इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। जो काम आप कर रहे हैं वो आप करते रहें, जिस लकीर को आप पीट रहे हैं उसको पीटते रहें। जब वक्त निकल जाए 3-4 साल 5 साल बाद, तो शायद आपको मेरी बात याद आ जाए कि मैंने आपको इतना फोर्स किया, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने वही करना है जो आपने करना है, लेकिन मेरा काम है आपको एडवाइस देना। शायद मेरे एडवाइस से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखें, अभी जो आपको फ़िलहाल जो करना है ना, जिन लोगों के पास सोना और चांदी होल्ड की हुई है तो वो होल्ड करके रखें। सोना अगर 4600-4650 पे जाता है तो हम 50% सेलिंग की तरफ जाएंगे। और चांदी अभी हमें नहीं बेचनी, क्योंकि चांदी की जो रिपोर्ट है ना, वो अगले साल $150 तक की है, मतलब अभी और डबल होना है। तो चांदी हम अभी बिल्कुल नहीं बेचेंगे, भले ये $80 क्रॉस कर जाए, क्योंकि अभी बातें चल रही है मार्केट के अंदर कि अगर ये $80 क्रॉस कर लिया तो ये $90 हम इसको अनकरीब जाता हुआ देखेंगे। और अगर ये $80 के बाद बाय चांस $10 $5 करेक्शन देती है तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिजिकल वाले हैं, आपका टारगेट है सन 2026 में बेचने का, जून के बाद बेचने का, दिसंबर में बेचने का, तो आपने टेंशन लेनी नहीं है। आप कैलकुलेशन किस दिन करेंगे? जिस दिन आप उसको सेल आउट करेंगे, ठीक। ये सारी बातें आप अपने दिमाग में बिठा लें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, किसी की खबरों पर आपको ध्यान नहीं देना कि भाई मार्केट नीचे आ रही है, भाई आने दे, तू $100 या $500 आने दे, मेरे को बेचना ही नहीं है, आपने ये कहना है बस। आपका गोल जो है वो सन 2026 है, और इंशाल्लाह सन 2026 के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं, मार्केट की सूरत हाल का जायजा लें कि मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है, ठीक। देखिए, मार्केट की जो अभी सिचुएशन चल रही है ना, वो बहुत ज्यादा डेंजर चल रही है। देखिए, डेंजर जोन में क्यों है? क्योंकि आम लोग जो है वो कंफ्यूज हैं। आम लोग कौन होते हैं? जिनसे सोने की वाबस्तगी नहीं होती, जो मार्केट के बंदे नहीं होते, मतलब जो सिर्फ आम लोग होते हैं। किसी का कपड़े का काम है, किसी का खिलौने का काम है, किसी का कुछ काम है, किसी का कुछ काम है, वो आम लोग होते हैं। और जो प्लेयर्स होते हैं वो प्लेयर्स होते हैं जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं अगले 5-10 साल, पिछले 5-10 साल से। तो वो प्लेयर्स अभी भी खरीदारी में मुसलसल लगे हुए हैं। अगर हम कल की सिचुएशन देखें तो मार्केट में सिर्फ 32% सेलर थे, ठीक, 32% सेलर थे, और 68% बायर्स थे। वो बायर्स 68% पागल तो नहीं है कि इतनी ऊपर जाने के बाद भी खरीद रहे हैं, ठीक। जब वो खरीद रहे हैं 68% का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बहुत सारे हिंट्स ऐसे होते हैं जो आपको परसेंटेज के हिसाब से दिए जाते हैं, तो उसको आप अपने दिमाग में बिठाया करें। बड़े प्लेयर मुसलसल खरीदारी करे जा रहे हैं। डॉलर में मुसलसल गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सोना और चांदी मजीद स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक। जितने भी ओवरऑल बैंक्स हैं बहुत बड़े बड़े जो ओवर कंट्रीज के हैं, वो परचेजिंग करे जा रहे हैं। और इस साल चाइना चांदी की सबसे बड़ी खरीदारी करने जा रहा है सन 2026 में। सन 2026 में, क्योंकि चाइना के पास चांदी के रिजर्व्स बहुत कम हैं, तो वो चांदी की खरीदारी सबसे बड़ी करने जा रहा है। और चांदी फिर आपको $100 चुटकियों में होती हुई नजर आएगी। फिर आपको मेरी बात याद आएगी, काश हम उसकी बात पर अमल कर लेते और ले लेते। अभी भी सस्ती है। मैंने आपको क्या समझाया कि जब सोना 1 लाख गया था तो लोगों की चीखें निकल गई थी सन 2020 के अंदर। काम धंधे बिल्कुल ठप होकर रह गए थे, बिल्कुल मार्केट में सन्नाटा और खामोशी हो गई। लेकिन जब 2 लाख हुआ कोई रिएक्शन नहीं, 3 लाख हुआ कोई रिएक्शन नहीं। फिर लोग 3 लाख के बाद कहने लगे कि यार अब नहीं जाएगा। ये सन 2025 की बात बता रहा हूँ, सन 2025 में ही 3 लाख हुआ था। फिर फरवरी के अंदर 3,09,000 रुपए हुआ। उसके बाद थोड़ा सा वो ठहरा, रमजान तक ठहरा। रमजान के अंदर सिर्फ 10,000 ऊपर नीचे हुए। उसके बाद जो उसने अपनी फीट पकड़ी अप्रैल में, वो आपके सामने थी, ठीक। फिर मई और जून में थोड़ा सा नॉर्मल नीचे आया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जैसे बंदा सांस लेता है ना, अभी नीचे आता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर जब वो दोबारा सांस लेता है तो वो अपना फिर टॉप मारता है। तो अभी भी सोना अगर से फॉर एग्जाम्पल करेक्शन, चांदी करेक्शन देती है तो वो थोड़ी सी नीचे आएगी। फिर जो दोबारा वो सांस लेगी ना, फिर आपको वो 4600 से ऊपर ही नजर आएगी, और चांदी जो है वो आपको $100 के करीब ही नजर आएगी। तो भाई अभी भी वक्त को गनीमत जान के आप बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का नाम लें और खरीदारी करें। खरीदारी कर कर 1 साल के लिए भूल जाएं, उसको लपेट के रख दें। आपने उसको देखना ही नहीं, आपकी जिंदगी में वो है ही नहीं। आपने ये समझना है कि मैंने बीसी डाली है, जैसे कि आप लोग लाटरियां डाल के बिल्कुल बेवकूफियां करते हैं। देखिए, अब एक तो बात याद रखें, आप लाटरी और बीसियां डालना छोड़ दें। अब सन 2026 आने वाला है, अब सब कुछ चेंज हो चुका है। ये बीसियों और लाटरियों का दौर खत्म हो चुका है। अब अगर आपका पैसा जब तक आपकी जेब में है ना, वो आपका है। अगर सामने वाले की जेब में चले गया, बाय चांस वो लाटरी टूट जाती है, आपने 50 लाख 20 लाख 10 लाख की लाटरी डाली, 2-4 लाटरियों बाद वो टूट गई या वो भाग गया, क्या कर लेंगे आप? रोते रहेंगे, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। तो फिर वो काश ही बन के रह जाता है और जिंदगी भर का पछतावा रह जाता है। तो आप लोग सबसे पहले तो बीसियां और लाटरियां डालना छोड़ दें। मैंने आपको क्या कहा कि अगर आपकी इनकम में से फॉर एग्जाम्पल 20% 10,000 या 20,000 भी बचता है तो आप चांदी लेके रखते रहे।
चांदी लेके रखते रहे, आपके पास 2-3 साल में अच्छी खासी चांदी हो जाएगी। और इंशाल्लाह ताला आप उस रकम को जब कैलकुलेशन करने बैठेंगे ना कि यार मैंने इसमें ली थी और माशाल्लाह भी हमें मेरा 1.5 गुना हो गया है, 2 गुना हो गया, तो फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करिएगा कि अल्लाह का एहसान मानिएगा कि अल्लाह पाक ने आपके दिल में डाली ये बात और आपने इसकी परचेजिंग की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इस वक्त सेल आउट करना है या नहीं करना। देखें अभी हम सेलिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे, ना चांदी और सोना, करेक्शन आ रही है, आने दें। ठीक, 4650 अगर गोल्ड का टारगेट देता है तो हम उस पर 50% सेल आउट कर देंगे, क्योंकि एकदम इतने जाने के बाद थोड़ी सी करेक्शन देगा और अगली ही करेक्शन के ऊपर, डिप के ऊपर, भले 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार जो भी डिप आती है हम उस पर दोबारा बाइंग करेंगे। ठीक, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले के लिए बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म वाले को तो ना चांदी बेचनी है ना सोना बेचना है, सिर्फ रिलैक्स होकर बैठना है, तमाशा देखना है 28 तारीख का। ठीक, 28 तारीख को क्या है, फेड की मीटिंग है और रेट कट के बारे में उसमें बताया जाएगा। अभी तक जो चांस है कि उम्मीद है कि रेट कट हो जाए। मैंने आपको कहा था कि जनवरी में बाय चांस ना ही हो तो फिर मार्च के अंदर तो जरूर रेट कट होंगे, और हो सकता है जनवरी में भी हो जाए और मार्च में भी हो जाए। तो फिर आप अंदाजा लगा लें, ये भाई मार्च के अंदर $5000 पर आपका सोना खड़ा होगा और $110 पर आपकी चांदी खड़ी होगी। ठीक, ये सारी बातें आपको ज़हन नशीन करनी है और स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो देखा करें, ताकि आपके एक एक बात में, बिल्कुल छोटी से छोटी बात बिल्कुल आसान अल्फाजों में, बिल्कुल आसान उर्दू में, मतलब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो जाहिल आदमी हो ना उसको भी समझ में आ जाए, इस लैंग्वेज में बात करता हूँ। ठीक, मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।